हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट करेंगे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल्स और रिटर्न बेसिस। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या फिर गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और इनका मतलब क्या होता है, और फाइनल अकाउंट्स में हमें इसे क्यों एडजस्टमेंट करना पड़ता है इसका, तो ये हम देखते हैं। तो इसको समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो देखो आप, ये इस साल के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तारीख पे आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। साल खत्म हो गया, ये क्या है आपका? ईयर एंड है। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई है, आपने साल खत्म होने से पहले आपने क्या की? सेल की। और सेल भी वो की, कस्टमर को बोल दिया कि आपके यहाँ सामान भेज देंगे, आपको पसंद आ गया तो रख लेना, नहीं पसंद आया तो वापस कर देना। तो यानी कि ये सेल माने इसको या ना माने। ठीक है, तो यानी कि मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 500 रुपये का सामान जिसकी 600 रुपये कॉस्ट है, 600 रुपये सेलिंग प्राइस है, वो आपने बेचा है। और बेचा भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि आपने कस्टमर को बोला है कि आपको पसंद आए तो रख लेना और ना पसंद आए तो वापस कर देना। तो जब आपने बेचा होगा तो एंट्री क्या की होगी? आपने सेल की एंट्री की होगी। आपने क्या की होगी? आपने की होगी डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और 600 से ऑफकोर्स 500 रुपये का सामान है, 600 उसका सेलिंग प्राइस है, तो आपने ये वाली एंट्री 600 रुपये से की होगी। तो एक काम तो आपने ये कर दिया। और दूसरा काम आपने क्या कर दिया? आपने ऑफ कोर्स जब सामान कस्टमर के पास है तो आपके स्टॉक में तो है नहीं, तो स्टॉक में से सामान घट गया है। कितने का सामान घट गया है? 500 रुपये का सामान घट गया है। ठीक है, तो जब आपने सेल सेल किया था तो आपने ये दो चीजें की थी। पहली बात तो आपने सेल की एंट्री कर दी, और दूसरा जब वो सामान कस्टमर के पास चला गया तो आपके स्टॉक में नहीं है, तो स्टॉक से भी घटा दिया आपने 500 रुपये। ठीक है, तो स्टॉक से ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस घटेगा। और जो सेल की एंट्री होती है, ऑफ कोर्स जब सेल की एंट्री है तो ये तो हमको पता ही है कि सेल्स प्राइस से होती है। ठीक है, तो ये दो काम हो गए। ये दो काम हम कर चुके हैं। अब क्या हो गया? अब साल खत्म हो गया। साल खत्म हो गया और कस्टमर ने बताया नहीं कि उनको खरीदना है या नहीं खरीदना है। ठीक है, तो अभी हम बीच में कंफ्यूज्ड हैं कि इसको सेल माने या सेल ना माने। ठीक है, अगर सेल मान लोगे और फिर सेल नहीं हुई तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सेल ना मानो फिर सेल हो जाए तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इसको सेल मान लो, दूसरी चीज सेल मत मानो। ठीक है, नॉट कंसिडर एज सेल्स। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में आप क्या फॉलो करोगे? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहती है? कंजर्वेटिज्म कहती है कि नेगेटिव सोचो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो आप क्या मानोगे? आप सेल नहीं मानोगे। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। आप इसको सेल मत मानो, क्योंकि अगर सेल मान ली और फिर सेल उन्होंने वापस कर दिया सामान, तो फिर अननेसरी आपने क्या किया? अपनी सेल को ज्यादा दिखा दिया जबकि ज्यादा नहीं थी। तो इसका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या मानना है कि इसको सेल नहीं मानना है। ठीक है, तो अब देखो आपने सेल की एंट्री कर दी है। आपने ये जो किए, आपने डेटर डेबिट टू सेल, सेल की एंट्री कर दी और स्टॉक से आपने सामान निकाल दिया क्योंकि वो चला गया आपके यहाँ से। तो अब इन दोनों चीजों को हमें रिवर्स करना है इस एडजस्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब इन दोनों चीजों को रिवर्स करना है, मतलब जो सेल की एंट्री मानी है उसको रिवर्स कर दो, और जो स्टॉक में से घटाया है उसको रिवर्स कर दो, यानी कि स्टॉक में जोड़ दो। ठीक है, तो ये करना है हमें इस एडजस्टमेंट के अंदर। तो पहली बात तो क्या है, ये डेटर को हमने डेबिट किया है 600 रुपये से, और उसको सेल नहीं मानना है, तो हमें क्या करना है? डेटर में से माइनस करना है 600 रुपये। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है हमारे को? हमने सेल मानी थी, इसको सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, तो हमें सेल्स में से भी माइनस करना है 600 रुपये। तो अब ये जो एंट्री हमने पहली वाली एंट्री करी थी, इसके इफेक्ट को हमने जीरो कर दिया जब डेटर में से भी घटा दिया और सेल्स में से भी घटा दिया। ठीक है,
तो जब उसको हमने सेल नहीं माना तो फिर तो वो स्टॉक में नजर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में भी एडजस्टमेंट करेंगे, स्टॉक में हम प्लस कर देंगे कितना, 500 रुपये। ठीक है, तो हमें इस एडजस्टमेंट के अंदर करना क्या है, हमें करना है ये डेटर में से घटाना है सेलिंग प्राइस, सेल्स में से घटाना है सेलिंग प्राइस, और स्टॉक में उस स्टॉक को जोड़ देना है जो कि कस्टमर के पास है। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेल कर दी थी और पता नहीं है कि कस्टमर उसको लेगा नहीं लेगा, तो हमने क्या किया, सेल की एंट्री को ही रिवर्स कर दिया। तो जब सेल की एंट्री को रिवर्स कर दिया तो हमने किस एंट्री को रिवर्स किया, हमने जो डेटर डेबिट टू सेल है इसको रिवर्स किया, और स्टॉक में चला गया सामान उसको रिवर्स कर दिया। तो डेटर को रिवर्स कर दिया मतलब डेटर में जुड़ गए थे, डेटर को घटा दिया और सेल्स को घटा दिया, और स्टॉक में जो हमने माइनस किया था और स्टॉक में हमने प्लस कर दिया। तो यानी कि जो सेल की एंट्री हो गई है उसको हमें रिवर्स करना है, इस एडजस्टमेंट के अंदर हमें ये काम करना है। और आपको पता ही चल गया होगा कि गुड्स एंड ऑन अप्रूवल का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो कस्टमर उसको रख भी सकता है नहीं भी रख सकता, तो हम क्या मानेंगे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग हम ये मानेंगे कि सेल नहीं हुई है। तो जो हमने ऑलरेडी सेल की एंट्री करी है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट है, ये करना है अब हमारे को। अब इसको फाइनल अकाउंट्स में हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैंने क्या बोला था आपको, सेल्स में से आपको घटाना है गुड सेल ऑन अप्रूवल। ठीक है, क्योंकि कस्टमर से अभी कंफर्मेशन नहीं आया है और हमारा साल खत्म हो गया है, और साल खत्म हो गया है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में सेल दिखाना है, तो सेल कितना दिखाएंगे, तो सेल में से हम उस चीज को लेस कर देंगे। और क्या ध्यान रखना है, सेल्स में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे हम उसका। दूसरा काम क्या करेंगे, डेटर्स में से भी घटा देंगे जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में तो है नहीं, वो कस्टमर के पास चला गया है। तो उसको रिवर्स करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दोगे आप गुड सेंट ऑन अप्रूवल कॉस्ट प्राइस पे। तो अब ये देखो यहाँ अमाउंट क्या लिखोगे, मान लो सेल्स की अमाउंट कुछ भी है, तो गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 600 रुपये लिखोगे, क्योंकि 600 सेलिंग प्राइस था। और डेटर में से आप घटाओगे, डेटर में से कितना घटाओगे आप, 600 रुपये घटाओगे। और क्लोजिंग स्टॉक में आप कितना जोड़ोगे, 500 रुपये जोड़ोगे। और क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ भी आप 500 रुपये जोड़ोगे। तो इस एंट्री के अंदर, इस एडजस्टमेंट के अंदर हमें दो चीजें करनी पड़ती हैं, कि जो सेल मानी है, ठीक है, उसको कैंसिल करना है मतलब रिवर्स करना है, और जो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है सामान, कस्टमर के पास है, उसको वापस क्लोजिंग स्टॉक में लेके आना है, क्लोजिंग स्टॉक में उसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये है एडजस्टमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। और इस एडजस्टमेंट को अगर आपने समझ लिया तो बाकी सारे एडजस्टमेंट तो इसके सामने थोड़े से छोटे हैं, आप उनको इजीली समझ पाओगे। तो ये था आपका ऑलमोस्ट, ये सबसे लास्ट एडजस्टमेंट है आपका फाइनल अकाउंट्स के अंदर, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। तो इसमें क्या है, सेल की एंट्री हो गई है, माल इस क्लोजिंग स्टॉक से चला गया है कस्टमर के पास, तो इस चीज को आपको रिवर्स करना है, तो हमने सेल को रिवर्स कर दिया। और सेल की एंट्री क्या थी, डेटर डेबिट टू सेल, तो दोनों को रिवर्स कर दिया। सेल में से भी घटा दी वो चीज, और डेटर में से भी घटा दी, और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दी, क्योंकि उसको सेल मानना नहीं है, सेल नहीं मानना तो क्या होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। अब एक और चीज है इंपॉर्टेंट, अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स पे बनता है। ठीक है, तो डेटर्स पे बनता है, तो डेटर्स वो वाले लेने हैं जो इन सेल को हटाने के बाद होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके डेटर 50,000 हैं, ठीक है, और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल कितने थे, यहाँ 600 रुपये थे, तो अगर प्रोविजन बनाना है तो कितने अमाउंट पे बनाओगे आप, 49,400 पे बनाओगे। 49,400 पे आप प्रोविजन बनाओगे, क्योंकि एक्चुअल में डेटर्स तो आपके यही है ना, एक्चुअल तो सेल यही है। बाकी वो सेल और ऑन रिटर्न बेसिस वो तो आपने कैंसिल कर दिया, तो वो डेटर थोड़ी मानोगे आप उसको। तो जब उस 600 रुपये को डेटर नहीं मानोगे, तो उस 600 रुपये को डेटर से हटाने के बाद जो अमाउंट आएगी, इस अमाउंट पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालना है। तो नॉर्मली ये वाला एडजस्टमेंट होता है क्वेश्चन के अंदर, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की नॉर्मली वो तो हर जगह ही होता है एडजस्टमेंट। ठीक है,
तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जब कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रूवल वाले जो गुड्स हैं वो चीज हटा देना आप डेटर के अंदर से, क्योंकि वो सेल ही नहीं है, तो जब सेल नहीं है तो वो चीज डेटर भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको डेटर से हटा देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने के लिए। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।